जैसे आईफोन पर हम रिंगटोन चूज कर सकते हैं, ऐसे अब यह पुरानी आदतें, जैसे मान लीजिए भय की है या आलस्य की है, यह पुरानी आदतें, कोई भी पुरानी आदतें हो सकती है, वो एक सेल्फ सेलेक्टेड रिंगटोन है। यह रिंगटोन जो याद दिलाता है आपको अपने सत्य नेचर को, तो वह जब आपके सामने आता है तो कोऑपरेट कर रहा है आपके अपने ट्रू नेचर को याद दिलाने के लिए। क्योंकि आपको उससे एक स्टेप बैक होना चाहिए, एक स्टेप पीछे चले जाना है। अपने आप को परमात्मा के साथ, यह निराकारी मन एंगेज नहीं किया, अपने सत्य में, बॉडीलेस सत्य में एंगेज नहीं किया, अपने उस सत्य में। पुराने संस्कारों को डिस्टेंस पर रखा, उसे मूर्त रूप नहीं दिया, तो धीरे धीरे जैसे वह आदतें कमजोर होती जाती है। फिर पूरा के पूरा वह पर्सन आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज समाप्त होने लगता है, जैसे बाबा ही इस मन को यूज कर रहा है और कोई है ही नहीं, क्योंकि वो इमेजिनरी सेल्फ पिघलते जाता है। वह पुराने आदतों का कलेक्शन था। जैसे जैसे पुरानी आदतें पहनते नहीं हैं, तो जो पहनने वाला है वह खुद ही एक थॉट ही था, जो नाम रूप सब गायब होने लगता है। उस परछाई में कुछ बचता ही नहीं, परछाई जैसे गायब, जैसे परमात्मा के प्यार में लीन हो गई हो, कुछ बचा ही नहीं, और पूरा का पूरा मन जैसे सरेंडर बाबा में। और बाबा ही जैसे आँखों को, मुख को, कान को यूज कर रहे हैं, तो अपने लिए अपना रेफरेंस पॉइंट बाबा के संस्कार ही रह जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, एक ही आवाज हो, एक ही दिखे, एक ही है, सिर्फ यही हो।
यह नहीं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा कर रही है, नहीं, बस एक ही दिखे क्योंकि बाकी सारे मन पिघल गए। यह नहीं कि ब्रह्मा कुमारी अच्छी है, नहीं, बस सब एक ही दिखे क्योंकि बाकी सारे मन पिघल गए। मन के साथ जो नाम रूप अटैच था वह पिघल गया, तो बस अब एक ही प्रत्यक्ष होता है। तो पता चलता है जो आइडेंटिटी अपने आप को जीवित या रियल समझ रही थी, परमात्मा से अलग समझ रही थी, वह तो ऑलरेडी मरी हुई है। और वहाँ एक ही सत्य बचता है, और वह सत्य एक ही परमात्मा वह बचता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने का ज्ञान देता है, और जब यह ज्ञान हद और बेहद से पार ले जाता है, इसी को ही कहा जाता है योग बल। इसी स्थिति से जैसे बाबा कहता, विश्व के राजाई के आप हकदार बनेंगे। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहता, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊं तब तक मुझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। परमात्मा पिता भी इस धरा पर आते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहता कि बच्चे, मैं भी अपने पार्ट अनुसार इस धरा पर आता हूँ, तो ड्रामा में मैं जैसे बंधा हुआ हूँ। और जो उलझे हुए सूत है, अर्थात जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, वह सूत सुलझा देने का काम मात्र परमात्मा का है। इसीलिए बाबा अपने पात्र को कितने निरअहंकारी से करते हैं। इसलिए बाबा कहता, बच्चे, यहाँ कृपा या आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है। परमात्मा हम आत्माओं को जैसे स्मृति दिलाकर मरे हुए को जैसे जिंदा करता है, पतित से जैसे पावन बनाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। जैसे परमात्मा निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी, ऐसे अपने पार्ट में भी सदा निराकारी स्थिति में रहते, निर्विकारी और निरअहंकारी बना, अर्थात सीधा और सच्चा होकर चलने का एक्शन हमको करना है। इसी में हमारा कल्याण है। दूसरा पॉइंट है, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतरना है। बाबा कहता, बच्चे, यह याद सब्जेक्ट सबसे मुख्य है। इस याद में कम से कम आपको 8 घंटा तक जाना है,
और यह याद जैसे दैहिक वाहन से मुक्त अपने स्वरूप के भान में अर्थात आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी की स्थिति में एक टिक लगे रहेंगे तब बाबा। वरदान है, दाता बन हर सेकेंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकेंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया है देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। परमात्मा पिता के संतान और हम आत्माएं, जैसे कि हमारा खजाना अविनाशी है, कभी घुटता नहीं, कभी कम नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे, दाता के बच्चे सदा देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो देने में सदा उदारचित्त महादानी बनने का पार्ट बजाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। लौट के आजा मेरे मीत, आजा मेरी नीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी नीत। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। आजा